जय सिंह राठौर बिहार का बेटा है। जय सिंह राठौर इस देश का बेटा है। जय सिंह राठौर हर उस गरीब, मजबूर, लाचार, असहाय और समाज में जो अंतिम पंक्ति में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं लोग, उनका बेटा है। बिहार को लोग जातियों में बांट के, मतलब धर्मों में बांट के और सिर्फ अपना कुर्सी बचा रहे, इसके लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। और वो चंद लोग ऐसा है वो जो कर रहे हैं। मैं पूरे सभी राजनेताओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा दबदबा बन जाए, मेरा दबदबा कायम रहे, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मुझे नहीं आती, क्योंकि ना मैं किसी राज परिवार से हूँ, गरीब का बच्चा हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई जय सिंह राठौर ऐसे दिखते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे बहुत, तो भगवान ने ऐसा शक्ल बना दिया है, मैं क्या करूँ शक्ल में मेरा जोर नहीं है। लेकिन मैं वाकई में एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ और मैंने मेहनत किया है। मैं ये कहना भी चाहता हूँ इस माध्यम से कि भाई आप गरीब पैदा लेते हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। दिलों को जीतने ही मेरा मकसद है, वरना दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी युवा हैं वो मेरे से जुड़े। मेरे पास वो दिशा है जो वाकई में, अगर उनको लगता है कि जय सिंह के साथ मैं जुड़ के अगर कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं अपने दिशाओं के साथ, मेरे जो प्लान्स हैं उसके साथ साथ मैं उन युवाओं के लिए कुछ बेहतरीन कुछ डिज़ाइन करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वाकई में उनकी दशा और दिशा दोनों बदले, ताकि ये बिहार बदलेगा और समाज बदलेगा, तभी कुछ बिहार में कुछ नया होना संभव है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ जो चेहरे साथ में नजर आ रहे हैं, इनको विगत एक सप्ताह से बिहार की राजनीति में, बिहार के जन आंदोलनों में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नाम है जय सिंह राठौर। क्षत्रिय महासभा के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुकेश साहनी के पार्टी जो है वीआईपी जो है, उसमें ये युवा के ये अध्यक्ष हैं कला संस्कृति प्रकोष्ठ के। कई सारी इनमें खासियत है। ये बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, साथ ही साथ कई जीटीवी के कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाई है, बहुत सारी उपलब्धि है। लेकिन आज इनसे जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से, कि विगत 10 दिनों के अंदर में हमने भी कई बार इनके कार्यक्रमों के बारे में आपको दिखाया। सबसे पहले पटना में पंच सरपंच का एक महासम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 50,000 की तादाद में लोग पटना के सड़कों पर नजर आए और पटना के बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जय सिंह राठौर उस मंच पर, चूंकि उसके ये राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और मंच पर जो इन्होंने कुछ बोला वो वायरल हो गया। उसके बाद रसोईया, बिहार में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सरकार ने 1500 रुपये में गांव-गांव में रसोईया बहाल कर रखा है, जिनकी तादाद बिहार में लाखों की तादाद में है, लेकिन उन लोगों को वाजिब मानदेय नहीं मिलता है। पटना के सड़कों पर लगातार 48 घंटे से रसोईया संघ जो है जन आंदोलन कर रहा है, उसके भी ये राष्ट्रीय संरक्षक हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वार्ड सदस्य, जिन पर नल जल योजना को चलाने की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी थी, उसको भी लेकर जो बड़ा संगठन बना है, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इतने सारे कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं और हर एक मंच पर जय सिंह राठौर, तो अब यह जानना लाजमी हो गया है कि जय सिंह राठौर कौन है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में, सामाजिक जीवन में जय सिंह राठौर की भूमिका क्या होगी? क्यों जितने भी असंगठित संगठन हैं और जिनमें लाखों लोग जो बरसों से पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, उन संगठनों को इन्होंने संरक्षण क्यों दिया है? और विगत दिनों से मीडिया में जिस तरह से इनका चेहरा सामने आया है, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में तलाशेंगे। जय सिंह राठौर जी, लगातार आप हैं पटना के सड़कों पर जय सिंह राठौर, रसोईया संघ का नेतृत्व करते हुए जय सिंह राठौर, वार्ड सदस्यों का नेतृत्व करते हुए जय सिंह राठौर, पटना के बापू सभागार में 50,000 की भीड़ के सामने जय सिंह राठौर। जय सिंह राठौर हैं कौन? नमस्कार। जय सिंह राठौर कौन है? जय सिंह राठौर बिहार का बेटा है। जय सिंह राठौर इस देश का बेटा है। जय सिंह राठौर हर उस गरीब, मजबूर, लाचार, असहाय और समाज में जो अंतिम पंक्ति में अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं लोग, उनका बेटा है।
अब इतनी ही तारीफ मेरे बारे में मुझे लगता है कि ये काफ़ी होगा। बाकी आपने जो हमारा इतना सारा इंट्रोडक्शन दिया कि रसोइया संघ में हैं, वार्ड सदस्य में हैं, उसके बाद पंच सरपंच में हैं। हाँ, ये हकीकत है। चूँकि देखिए कहीं न कहीं जब मैं बात करूँ समाज की, तो समाज में आप देखेंगे कि हमारा जो बिहार है, बिहार गाँव में बसता है। हम कहते हैं भारत ही गाँव में बसता है। और जब भारत गांव में बसता है और गांव में रहने वाले लोगों की दिशा कैसी है, दशा कैसी है, वो आप लोगों से तो छिपा नहीं है। मैंने अपने पूर्व में इतनी चमक क्या कहूँ चकाचौंध वाली ज़िंदगी जी है, हर वो चीज़ किया है हमने। फिल्मों में, फिल्म लाइन में हम बहुत ग्लैमर जिए हैं उस चीज़ को लेके। लेकिन जब हम बिहार में वापस आए और बिहार के लोगों को हम देखें और जब कहें ना कि जब इन लोगों से जब रूबरू हुए तो देखे कि बाप रे बाप, क्या ये स्थिति है बिहार की। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं बिहार। बिहार को लोग जातियों में बांट के, मतलब धर्मों में बांट के, और सिर्फ अपना कुर्सी बचा रहे, इसके लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। और वो भी चंद लोग ऐसा है वो जो कर रहे हैं। मैं पूरे सभी राजनेताओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अपना मेरा दबदबा बन जाए, मेरा दबदबा कायम रहे, इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो कि अब लगता है कि भाई ये संभव आने वाले समय में नहीं होगा। जिस उम्र में हैं आप, इस उम्र में लोग अपने करियर को बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन आप जो भी कमाते हैं, जिस तरह से संगठनों को आर्थिक रूप से चंदा मांग के कार्यक्रम करना होता था, आप अकेले उनके लिए एकदम आगे मंच पे खड़े हो जाते हैं और जो दबे कुचले पिछड़े वर्गों के जितने भी संगठन हैं, सबको आप आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक बड़े बदलाव के आप वाहक बनेंगे? देखिए, मैं चूँकि बिहार है और लोग जाति-जाति करते हैं, तो मैं एक बात कहूँगा कि मैं जाति से क्षत्रिय हूँ। और मेरी जो जाति है, इस जाति में मुझे यही सिखाया गया है कि जो हारा है उसका तुम सहारा बनो। हारे का सहारा बनना मुझे सिखाया गया है। तो देखिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए पैसे एकत्रित करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है। हो सके आने वाले समय में मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं घर मकान नहीं बना रहा हूँ, उनके लिए मैं बहुत सारा पैसा एकत्रित नहीं कर रहा हूँ। उनसे अगर आने वाले समय में लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पिता ने क्या छोड़ के गए तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए, या तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्या किए हैं, तो शायद मेरा नाम उनको मेरा नाम जब उनके नाम के आगे आएगा कि ये जय सिंह राठौर के बच्चे हैं, ये उनके लिए बड़ी बात होगी। मैं ये करके जाना चाहता हूँ अपने समाज के लिए, मैं अपने क्षत्रिय जातियों के लिए करके जाना चाहता हूँ, मैं उस समाज के अंतिम वर्ग के लिए मैं वो कुछ करके जाना चाहता हूँ कि जो वो हर बोले ना कि उनको मैं जहाँ से हो सके, चाहे जैसे हो सके, वो जो भी सुख सुविधा वो उनको चाहिए, वो मैं जिस प्रकार हो सके वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कही बात कि भाई धन और ये संपत्ति, तो ये सब खैर मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं, हमारी भी मदद करते हैं, और हम लोग मिलके कुछ-कुछ करते हैं। पिछले 8 दिनों की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, टेलीविज़न चैनल हो, हर जगह जय सिंह राठौर, जिस तरह का माहौल बन गया है, उससे अब एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार की राजनीति में आप धूम धमाके के साथ पदार्पण करने वाले हैं। अब ये बता दीजिए कि यूथ पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं और आगे आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? देखिए, यूथ पॉलिटिक्स की बात करूँ, मुझे लगता है कि युवाओं को भी राजनीति में बहुत एक्टिवली आना चाहिए। जो आज के परिवेश हो या पहले का समय हो, अभी देखिएगा कि हमारे जितने पुराने नेता हैं, आदरणीय लालू जी हैं, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कितने कम उम्र से राजनीति में अपना पदार्पण किया और आज वो शिखर पर है। चाहे राजनीति अलग-अलग है, अलग-अलग जगहों पे है, अलग-अलग चीज़ों पे है, वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत अर्ली समय से इन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे ये करना है, और सिर्फ इसलिए करना है। देखिए, कोई भी अगर राजनीति करता है, देखिए मुझे राजनीति नहीं आती, मैंने तो बताया भाई कि मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, कलाकार था, और अब मैंने जो सीखा है वो सेवा नीति सीखा है। राजनीति मुझे नहीं आती, क्योंकि ना मैं किसी राज परिवार से हूँ, गरीब का बच्चा हूँ।
अब आपको दिख रहा होगा कि भाई जय सिंह राठौर ऐसे दिखते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे बहुत, तो भगवान ने ऐसा शक्ल बना दिया है, मैं क्या करूं। शक्ल में मेरा जोर नहीं है, लेकिन मैं वाकई में एक गरीब परिवार का बच्चा हूं और मैंने मेहनत किया है। मैं ये कहना भी चाहता हूं इस माध्यम से कि भाई आप गरीब पैदा लेते हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से 10 दिनों के अंदर में लगातार बैक टू बैक जो पटना में बड़े आयोजन हो रहे हैं और ऐसे ऐसे संगठनों के आयोजन हो रहे हैं जिनके आयोजनों में अभी तक पुलिस की लाठियां चलती थी, अब मंत्री महोदय बुलाते हैं, बातों को सुनते हैं और आप नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे बिहार की मीडिया, बिहार की जनता आपकी तरफ देख रही है कि जय सिंह राठौर जिस तरह से अपने जनाधार को बढ़ा रहे हैं, तो क्या राजनीति में आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जय सिंह राठौर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या किंग मेकर की भूमिका में होंगे? लड़ने वाला मैं कौन होता हूँ? मैंने बोला ना कि मुझे लड़ने का शौक नहीं है और दिलों को जीतने ही मेरा मकसद है, वरना दुनिया दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। तो दिलों को जीतने की कोशिश है। मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे युवा भाई हैं, मेरी रसोइया फ्रंट की जितनी बहनें हैं, मेरे जितने पंच सरपंच के लोग हैं या मेरे जितने वार्ड सदस्य लोग हैं, मैं सबों के दिलों में राज करूं और पूरे बिहार के दिलों में राज करूं। राजनीति और क्या है ना कि चुनाव लड़ना हारना ये सब तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है और मेरे लिए बहुत छोटी बात लगती है, क्योंकि मुझे बिहार को बदलना है, चुनाव लड़ के नहीं। बिहार को बदलने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको चुनाव लड़ा जाए या चुनाव लड़िए। मैंने तो देखा है कि आपने एक बहुत बड़े जिनको राजनेता कहिए या धर्मगुरु कहिए या जो कहिए, वो पत्रकार थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो बदलाव लाया और बाद में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। उन्होंने पूरे जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े वो, लेकिन बोले ना कि वो लोगों के हृदय में बसते थे। मैं बात करता हूँ हमारे अब तो रहे नहीं, हमारे बाला साहब ठाकरे जी, वो लोगों के दिलों में बसते थे। अब लेकिन वही है कि उनके फिर परिवार के लोग चुनाव लड़ने लगे और फिर किस प्रकार ये होने लगा, तो वो तो खैर सेकेंडरी मैटर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी युवा हैं वो मेरे से जुड़ें। मेरे पास वो दिशा है जो वाकई में, अगर उनको लगता है कि जय सिंह के साथ मैं जुड़ के अगर कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं अपने दिशाओं के साथ, मेरे जो प्लान्स हैं उसके साथ साथ मैं उन युवाओं के लिए कुछ बेहतरीन कुछ डिज़ाइन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वाकई में उनकी दशा और दिशा दोनों बदले, ताकि ये बिहार बदलेगा और समाज बदलेगा, तभी कुछ बिहार में कुछ नया होना संभव है। एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम का, जिसमें वो उन्होंने कहा था कि जो वार्ड सदस्य हैं उनके अधिकारों में इसलिए कटौती कर दी गई क्योंकि नल जल योजना में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी। इसको लेकर, चूंकि आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस संगठन के, इसको लेकर पूरे बिहार भर में उनका पुतला जलाया गया। लेकिन विगत 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप भी नजर आ रहे थे और मुरारी गौतम ने साफ कहा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे भी बात हो रही थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसको किसका असर मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब कोई भी माननीय मंत्री कुछ भी बोलते हैं तो फ्लो में बोल जाते हैं, ठीक है। कई बार मैं भी ऐसा हो सके फ्लो में कुछ भी बोल दूं, उसमें उनका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन उसको लेके अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है, कई कई राजनीतिक दलों के तो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ आ गए कि भाई उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाई, ऐसे हज़ार लोग हैं जो घोटाला करके बैठे हुए हैं, ऐसे हज़ार लोग हैं जो बड़े-बड़े कांडों में संलिप्त हैं, उनसे आप क्यों नहीं इस्तीफे की माँग करते हैं? लेकिन चलिए ठीक है, फ्लो में उन्होंने बोल दिया कि भाई जो वार्ड सदस्य हैं उनके अधिकारों में हमने इस बार कटौती की है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वार्ड सदस्य के अधिकार में कटौती नहीं हुआ है। इसीलिए मैं पर्सनली सोचा कि मैं एक बार मिल लूँ उनसे, मिल के, क्योंकि चूँकि हमने एक साथ मंच साझा किया था और मंच साझा किया था, तो ये मेरा नैतिक, क्या कहूँ, नैतिक के आधार पर, नैतिकता के आधार पर एक ये मेरा दायित्व भी बनता है कि एक बार उनसे मैं पूछ लूँ कि क्या वाक़ई में ऐसा आपने कहा या फ्लो में हो गया? देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है वो बड़ा डिफरेंट है। मैं बहुत एग्रेसिव तरीके से नहीं करता हूँ किसी चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि पहले वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको मैं सुन लूँ, उनको समझ लूँ, वो क्या है नहीं है, और पर्सनली मिलके, भाई गोली तो नहीं मार देंगे ना, भाई पूछ लूँगा, हाँ भाई आपने ऐसा कहा था, तो नहीं हमने नहीं कहा था, वो हो गया तो हो गया, तो क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, आप ही के लिए अच्छा होगा।
दे दिया। अब उसके बीच में अब लोग राजनीति करने लगे। कुछ लोग देख ही रहे हैं कि भाई एक एक को मैंने उसमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो लगा पूरा जगह चंदा उगाही करने। एक व्यक्ति को हमने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो पूरे जगह, हाँ, वार्ड संघ का, और वो क्या किया कि पूरे जगह चंदा उगाही करने लगा। फिर मैंने उसको मना करवाया। मैंने अपने पर्सनल वीडियोस के माध्यम से मैंने उसको कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए किसी के भी पर्सनल अकाउंट में 1 रुपये का भी आंशिक अनुदान नहीं देगा, क्योंकि ये संघ है और इस संघ में जो भी फैसले लिए जाएंगे सब संयुक्त रूप से लिए जाएंगे। कोई भी अध्यक्ष या कोई भी, मैं भी, अगर मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मैं भी अगर कोई फैसला लेता हूं तो मेरे जितने कोर कमेटी के लोग हैं, मैं उनसे पूछ के, चाहे वो मेरे, मतलब मेरे, समझिए कि मेरे सबसे लोअर में ही क्यों ना हो, मैं उनसे पूछ के ही पूछता हूं कि भाई ये करने जा रहा हूं, करूं कि नहीं करूं। तो सबकी सहमति के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, इसलिए लोग मुझसे प्रेम करते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि अभी तो हाल ही में मैंने रसोइया जो संघ है उसको उसको मैंने लीड किया। तो सब महिलाओं का जो प्रेम था वो आपको वाकई में अब दिखा होगा। और कितने लोग तो क्या कहूँ, रो दिए उन्होंने कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे है। और अब पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कह रहा है कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज नहीं होगा। अगर होगा तो पहला लाठी चार्ज उनके ऊपर होगा, बाकी इनके ऊपर होगा। तो मैंने कभी भी इनको आक्रोशित करना नहीं चाहा। मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग आक्रोशित होकर कोई भी ऐसा गलत कदम उठा लीजिए जिससे आपको परेशानी हो। देखिए, अगर कोई भी इनको भड़का दे तो मॉब है, भीड़ है, भड़क के वो जाके कहीं से भी किसी से लड़ लेंगी, कुछ भी कर लेंगी और मेरे एक इशारे पे बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन ऐसा कराना क्या उचित है? अभी कुछ दिन पहले भी एक देखे होंगे कि अक्सर राजनेता ऐसी रैलियां निकालते हैं, ऐसे मार्च निकालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें लड़ाई, उसमें सबसे ज़्यादा चोट किसको लगती है? नेता को लगता है? नहीं लगता। नेता को तो बचा के, उनके बॉडीगार्ड्स हों या जो भी हो, बचा के उनको ले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार बेचारी जनता खाती है। और मुझे यही सब चीज़ें नहीं करानी है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं सेफ रह रहा हूँ, मेरे भाई लोग भी उसी प्रकार सेफ रहें, अच्छे से रहें। और राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार की हिंसक राजनीति करना मैं नहीं समझता कि कहीं से भी उचित है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार गांधी जी के आदर्शों को लोग लेके आगे चल रहे हैं, सहयोग के तहत आगे करिए। आप सहयोग की, वो एक उन्होंने एक आंदोलन भी किया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है? लेकिन मैं सहयोग आंदोलन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज को तोड़ने से अच्छा है समाज को जोड़िए, क्योंकि वाक़ई में हमारा समाज बहुत टूट चुका है। टूटने के पीछे कारण ये है कि सब अपने-अपने फ़ायदों के लिए समाज को तोड़ रहे हैं। जब हम छोटे-छोटे थे, मैं अपने गाँव में रहता था, मैं छोटा-छोटा था, तो मेरे साथ सभी जाति, सभी धर्म के लोग मेरे साथ उठते-बैठते थे। और जब मैं 10th में आया तो पता चला कि भाई ये ओबीसी क्या है, ये जनरल क्या है। हम बोले ये क्या है भाई? तो नहीं, आप किस कास्ट के हैं आपको लिखना पड़ेगा। तो हम बोले उससे क्या होगा? तो वो हमको नहीं पता। तो बाद में मुझे पता चला कि भाई जाति है, कुछ ओबीसी है, बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। हमको ये सब, चूँकि बचपन से लेके तब तक तो मैं, सब मेरा भाई था। और आज भी मेरे अंदर वही भावना है। आज भी मेरे साथ जितने समाज में मेरे साथ उठे हैं, बैठे हैं। मैं गाँव में गोली-घोली खेलता था। गोली समझते हैं कंचा? मैं गोली खेलता था, गुल्ली-डंडा खेलता था, कई सारी चीज़ें खेलता था। तो वहाँ जाति-धाति थोड़ी देख के मैं खेलता था। और ऐसे बच्चों में तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि जो बचपन तक था वो हमेशा वो उसके मरणोपरांत तक रहे। भगवान श्री राम को आप लोग मानने वाले लोग हैं, क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों से सीखिए आप। अगर हम अपने ही, मैं स्पेशली अपनी जातियों के लोगों को कहता हूँ, हो सके अगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं अगर किसी और जाति के लोग को कहूँगा तो उनको उनको लगेगा भाई वो उनके नेता नहीं है। लेकिन भाई मैं नेता नहीं हूँ। मैं आज भी आपको कहूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं एक सेवक हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस बिहार को, बिहार के लोगों को एक ऐसा स्थान प्राप्त करा दूँ जो इस हिंदुस्तान में नंबर 1 की रेस में रहे। अरे हमें हमें किसी से कोई भी चीज़ माँगने की ज़रूरत क्या है? हम खुद ऐसा कर लें, हम खुद ऐसा जनरेट कर लें बिहार के अंदर कि पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम टॉप पे रहे। आप सोचिए, जिस मगध ने पूरे भारत में राज्य किया, आज मगध कह रहा है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। मतलब जिसके यहाँ दुनिया का सबसे टॉप
टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी के लिए तरस रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र और शासन तंत्र का फेलियर है और कुछ नहीं है। उस वक्त भी शासक ने ही इस जगह को बहुत टॉप का बनाया था, और आज के शासक हैं जो उसको कह रहे हैं कि विशेष दर्जा दे दीजिए, तो स्पेशल पैकेज दे दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, उस समय ऐसा क्या था कि विशेष दर्जा और स्पेशल पैकेज नहीं होने के बावजूद भी आपका मगध, आपका बिहार पूरे भारतवर्ष में इतना ऊंचा था? ऐसा तो कुछ नहीं था। हो सके उस समय जाति वाली व्यवस्था ज्यादा होगी, ऊंच नीच ज्यादा होगी, लेकिन अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं लगती मुझे। अभी तो लोग ना ऐसी कोई बातें करते हैं, ना करते हैं, लेकिन जिस प्रकार लोगों ने तोड़ा है ना इस बिहार को, बिहार के साथ साथ लोग इतना दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, इतना दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, और उसी के अंदर राजनीति हो रही है, उसी के अंदर लोग जो हैं पिसे जा रहे हैं उस राजनीति के अंदर। तो मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहता हूं कि भाई आप इस तरीके की राजनीति में नहीं फंसिए। आप अपने क्या कहूँ, अपने विवेक से ऐसे लोगों को तलाशिए, ऐसे लोगों को आगे लाइए जो निस्वार्थ भावना से कुछ कर सके बिहार के लिए। मैं नहीं कहता कि मुझे लाइए, मैं नहीं कहता कि मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए जो चाहते हैं वाकई में कि बिहार की दशा और दिशा दोनों बदले। जो आपको बिहारी कहने पे गालियां नहीं मिले, बाहर जाएं आप तो, बॉम्बे जाएं, दिल्ली जाएं, तो बिहारियां कहने पे गालियां आपको नहीं मिले। आज के डेट में बिहारियों की क्या स्थिति है आप जाके देखिए, बॉम्बे और दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को ढंग से कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिहारी मतलब लोग समझते हैं कि मजदूर है, बिहारी मतलब लोग समझते हैं मजदूर है। और जो बिहार जिस बिहार ने आर्यभट्ट को दिया, नहीं तो पूरे दुनिया को जीरो समझ में नहीं आता कि भाई जीरो भी होता है, 1 से 9 तक गिनती आता था। अशोक स्तंभ जिस पे भारत सरकार को नाज है, वो बिहार की देन है। उसके बाद बिहार मतलब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, जहां का मैं रहने वाला हूं, बिहार में है। और आपको क्या चाहिए? नाज करने के लिए तो 1000 चीज है आपके पास। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपको ही पता है, नालंदा थी। कई सारे ऐसे हैं, इतना बड़ा जिससे मतलब शासक शेरशाह सूरी जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, बिहार में थे। उसके बाद ये क्या कहते हैं, बाबर से जो लड़ाई हुई, बाबर बिहार को फतेह नहीं कर पाए, ओनली बिकॉज ऑफ शेरशाह सूरी, बिहार के थे। तो ऐसे कई सारे नेता लोग थे, और ऐसे ऐसे कई सारे। और सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो आई, इतनी बड़ी बड़ी जो पार्टियां आई, और जेपी आंदोलन आप देख रहे होंगे, हमारे पास उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। जेपी आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ। ऐसा क्यों हुआ? महात्मा गांधी को फिर महात्मा गांधी सोचिए गुजरात के थे महात्मा गांधी, और वो बिहार आए और वहाँ से चंपारण से उन्होंने अपना जो है कि क्रांति शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। तो बिहार की मिट्टी में तो कुछ तो बात है, कुछ तो बिहार की मिट्टी में बात है कि जो पूरे देश का नेतृत्व कर सकती है। लेकिन हम बिहार को पिछड़ा करने में लगे हुए हैं, हम लोग जातीय जनगणना करने में लगे हुए हैं। अरे बिहार को अलग तरीके से डेवलप कीजिए ना। बिहार के अंदर रिसोर्सेज के मामले में 1000 चीजें हैं। हम कहते हैं कि आप अगर फार्मिंग पे ही बिहार को आगे ले आइएगा ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बिहार पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 होगा। लेकिन उस तरीके की फार्मिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप देखिएगा, इंडोनेशिया में चले जाइए और अलग अलग जगहों में चले जाइए, उन लोगों के पास लैंड नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं, और लोग फिश फार्मिंग करते हैं। आपके पास तो बड़ी बड़ी गंगा जी हैं, यहाँ मछली के ऊपर कई सारा बड़ा बड़ा काम हो सकता है। आपके पास यहाँ पे केला का बहुत बड़े पैमाने पे खेती हो सकती है, मकई की बड़े बड़े पैमाने पर खेती हो सकती है, गेहूं की बड़े पैमाने में खेती हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो मिट्टी है ना, इतनी इतनी अच्छी मिट्टी है कि जिसका जवाब नहीं है। यहाँ पे जो भी फसल होती है उसको मतलब कहा नहीं जा सकता। तो हमारा बिहार हर चीज़ में आगे है। मुझे गर्व है कि मैं बिहार से हूँ, और मैं
अपने हज़ार जितने मेरे करोड़ों भाई बहन जो भी मेरे दोस्त हैं, मैं उन सबको कहता हूँ कि गर्व करिए बिहारी होने पर और कुछ ऐसा करिए अपने बिहार के लिए कि उसका नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ऊँचा रहे। देखिए ये है जय सिंह राठौर और लगातार जो ये वीडियो है काफ़ी एक्सक्लूसिव हो गया है। हमने इनसे बातचीत की थी पिछले 10-15 दिनों में बिहार में होने वाले तमाम जन आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता और जन नेता के रूप में इनकी बढ़ती हुई छवि को लेकर इन्होंने साफ कह दिया कि वो बिहार जहां गणतंत्र मिला, वो बिहार जहां सत्य अहिंसा मिला, वो बिहार जहां दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वो बिहार जहां पर पूरे देश पर शासन करने की ताकत थी, उसी बिहार को पुनर्स्थापित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। राजनीति में इनकी रुचि है लेकिन पद पाने की लालसा नहीं है। ये बिहार में पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाना और सभी जाति धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधना इनका मकसद है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जय सिंह राठौर अपने मकसद में कितना सफल हो पाते हैं। पर एक बात तो साफ हो गया है कि महागठबंधन की सरकार और भाजपा के वार के बीच में जय सिंह राठौर उन तमाम संगठनों के लिए एक मुखर आवाज बन गए हैं जिनकी आवाज सरकार बिहार में किसी की रहे पर कोई सुनता नहीं है। गूंगी बहरी सरकारों को अपनी आवाज सुनाने के लिए लोगों को लाठियां खानी पड़ती थी, पर उसकी जगह अब इनके कार्यक्रमों में संबंधित विभाग के मंत्री आते हैं और इनकी मांगों पर अब जिच कायम नहीं होती, मंत्री इनकी मांगों पर भी सहमत होते हैं। जय सिंह राठौर के इस वीडियो को आप पूरी वीडियो को देखिए और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी चैनल पर किसी अन्य व्यक्तित्व से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।